वक्त की गर्द ने चेहरे के नक्कूश को धुंधला जरूर दिया है, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि आप मुझे पहचान ही ना सके। मैं तो नहीं जानती, सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम चोरों की तरह मेरे घर में दाखिल हुए हो। अगर आपको अनजान बनने पर इसरार है तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मैं मुल्क के नेक आबाद का बादशाह हूँ। बादशाह? और इस हाल में? वक्त के बेरहम हाथों में ताजशाही भी मिट्टी के खिलौने की मानिंद होता है। इस वक्त जो शख्स आपके सामने है वो बादशाह जरूर है, लेकिन भूखा है, कोसों पैदल चला है और शाही सिपाहियों से बचने के लिए उसे पनाह की तलाश है। मिल जाएगी। मेरे घर में इतनी जगह नहीं है, लेकिन तुमने पनाह चाहिए है तो ऊपर एक छोटी सी बरसाती है, वहां सर छुपा सकते हो। सर ही तो छुपाना है, वरना नहीं रहेगा। खाना भी मिल जाएगा तुम्हें, लेकिन ख्याल रहे बाहर किसी को। मैं आप पर कोई अताब नहीं आने दूंगा। मुझे मालूम है कि ये शहंशाह कितना जालिम है। हम हुक्म देते हैं कि मफरूर बादशाह की तलाश में मजीद सिपाही रवाना किए जाएं और जो मुहाफिज महल के सदर दरवाजे पर मुतय्यन थे उनकी गर्दनें उड़ा दी जाएं। मेरे इरशाद होंगी अली जा। वाह क्या जाहो जलाल। आपका गुस्सा तो बहुत ही खतरनाक है आलीजा। तुमने हमारा गुस्सा देखा है, प्यार नहीं देखा। अमाइदीन सल्तनत, आप इस दरबार का दस्तूर जानते हैं कि यहाँ आने वाले शाही मेहमान शहंशाह मौज़म की फैयाजी से मालामाल हो जाते हैं। कौन नहीं जानता हुजूर वाला, शहंशाह मुअज़्ज़म की सखावत के डंके तो दूर दूर तक पिट रहे हैं। इससे पहले कि तुम पिट जाओ, बात मुकम्मल होने दो। आज हमारे हरदिल अजीज शहंशाह मौज़म परदेसी शहजादे को तोहफा शाही से नवाजेंगे। शहजादे मौज़म, ये 500 अशरफियां हैं। 500 जी। 1 2 3 4, छोटी तो नहीं है कोई? 5 6। हाँ, हमने ये तोहफा कबूल किया, ले जाने नहीं दूंगा इसे। रास्ते में कोई अशरफी पार हो जाए तो फिर है ना भाई। वाह वाह वाह, क्या सखावत है। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। जरा से जुल्फें क्या खोली है मैंने, तो तुमने वाह वाह कहना शुरू कर दिया। अरे अब कहाँ रही वो जुल्फें। ये हम आपकी जुल्फों पर नहीं, किताब के एक जुमले पर खुश हुए थे। तौबा है, ये किताबें पढ़ पढ़ के तो हुस्न परस्ती ही खत्म हो गई तुम में। वैसे हमें यकीन है अगर आप इसी तरह तेल लगाती रही तो सफेद बाल जरूर काले हो जाएंगे। अरे वो तेल भी तो हो निगोर मारा, ना सरसों में वो खुशबू रही, ना महक रही, ना असर रहा। हे तुम्हारे नाना के कोहलू का खालिश तेल होता था। अल्लाह बख्शे तुम्हारे नाना खुद कोहलू पर बैठकर सरसों पेलते थे। कतारों की कतारें लग जाती थीं। बड़े बड़े शुरफा हाथों में कटोरे लिए खड़े होते थे। मलिका आलिया, शहंशाह मौज़म ने शहजादा रुस्तम बख्त को 500 अशरफियां इनायत फरमाई हैं। इस इनायत की वजह क्या थी? आखिर वो मेहमान शहजादे हैं। और क्या? अब मैं क्या अर्ज करूं? महल में तो सारी कनीज़ें इस बात से बहुत खुश हैं कि वो और आप, वो और हम। क्या कहना चाहती हो तुम?
वो भोली बन रही है नन्ही। इतना तो कोई भी लड़की जान सकती है कि किसी नौजवान को बेवजह तोहफे दिए जाए तो इसमें कोई वजह जरूर होती है। महल की सारी कनीजें जरबख्त के जोड़े लेंगी मलिक आलिया। कनीजे खास तखलिया। कोई खुशी की खबर आए तो ऐसा सलूक करती है उससे। जरूरी नहीं कि जो खुशी आपकी है वो खुशी हमारी भी हो। ऐसा अहमक शहजादा सिर्फ इस काबिल है कि उसकी चंद दिन खातिर मदरात करके उसको रुखसत कर दिया जाए। वो रुखसत होने के लिए नहीं आया है। उसकी रुखसती तो एक महल से दूसरे महल में होगी। मैं और सरताज हुजूर ये फैसला कर चुके हैं। किसी के मुस्तकबिल का फैसला खेल नहीं होता। आप और अब्बा हुजूर जो चाहे सोचें, लेकिन आ जाने दीजिए हमारे भाईजान को। वो यकीनन हमारा साथ देंगे। अच्छा, वो शहंशाह मौजम के सामने बोल सकता है? क्यों नहीं, वो वली अहद सल्तनत है और उनकी रगों में भी शाही खून मौजूद है। आलू गोश्त, भिंडी गोश्त, लौकी गोश्त, टिंडे गोश्त, टमाटर गोश्त, भुना गोश्त। दाल है? अबे ये चपाती जैसा मुंह लेकर क्यों आ गया यहाँ? यहाँ ऐसी गरीबाना चीजें नहीं होती। दाल नहीं है तो साफ बात करो, बदतमीजी क्यों करते हो? खामोश गुस्ताख, तुम एक शहजादे से हम कलाम हो। अबे चल भाग यहाँ से। अगर हम एक मजबूर शहजादे न होते तो तुम्हें दाल की देग में डुबोकर हलाक कर चुके होते। अबे बात नहीं आएगा तू। माफ करना भाई, ये जरा क्या बे? कुछ नहीं। बात दरअसल ये है कि ये शहजादा मौजम चंद दिन पहले यहाँ तशरीफ लाए थे। 6 आदमियों का खाना एक साथ डकार गए और पैसे इनके पास थे नहीं। उफ, ये मजबूरी। तो मालिक ने कहा कि जब तक पैसे पूरे नहीं हो जाते तुम यहीं कहवा खाने में काम करो। हमने क्या नहीं किया गरीब अजनबी। झाड़ू हमने दी, बर्तन हमने मांजे, आटा हमने गूंदा, यहाँ तक के ग्राहकों को खाना तक हमने खिलाया। अबे ये क्यों नहीं कहता कि आधे ग्राहक भगा दिए? हम तुम्हें भी भगा चुके होते, मगर अफसोस शहजादा अकेला है और शाही सिपाही दूर दूर तक नहीं है। कौन है जो हमारी गवाही दे? ग्राहक, तूने कहीं इधर उधर किसी शहजादी को तो नहीं देखा? मैंने तो बस ये शहजादा ही देखा है। उफ, हम क्या करें? शहजादी की तलाश में सिपाही हमसे भी झड़ गए। हम एक लावारिस बैल की तरह कब तक मारे मारे फिरे? चाचा बगलोल, तुम्हें अगर कहीं शाही हकारे मिल जाएं तो उन्हें बता देना कि हम यहाँ यरगमाल बने बैठे हैं। जरूर बता दूंगा। मैंने 2 सिपाहियों को जरा पहले शारा से गुजरते देखा है। शाही सिपाही? हमारा इंतजार करो सिपाहियों, हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। शरफू, पकड़ इसको जरा, पकड़ जल्दी से। अबे ओ शहजादा मौजम, अबे रुक जा जरा, ठहरो। खुदा जवानी में किसी को पागल ना करे, बेचारा शहजादी की तलाश में है। अजी सारे पागलों ने यही एक ठिकाना देख लिया है। एक शहजादा आया, इससे पहले एक बादशाह आया था। अगर हम बादशाह नहीं लगते तो यही लिबास हमारे हक में बेहतर है। और जब आप ही को यकीन नहीं है तो किसी और को यकीन दिलाने की जरूरत भी क्या है? फिर भी कोई कायदे का लिबास तो हो, चाहे गरीबाना ही सही। बेगम साहब, वहाँ यही एक लिबास पड़ा है अजमी साहब का। लो, ये पहन लेना। ये कौन है? तुम अंदर जाओ, मैं देखती हूँ। तुम हो बाबा? आओ, आ जाओ। अभी कौन था यहाँ? वो मेरे एक अजीज आए हुए हैं चंद रोज के लिए। लेकिन ये तुम्हें क्या हुआ? अजी कुछ ना पूछिए, बस मेरा तो काम ही तमाम करा दिया आपने। क्या हुआ अब्बा, जख्मी कैसे हो गए? अरे इन्होंने भेजा था कि रईसजादी अजमी को लेकर रोशनपुर की जागीर पर गई है, उसे जाकर ले आऊं। अपनी पसलियां सलामत ले आया हूं, यही बहुत है। क्या झगड़ा हो गया था वहाँ? अरे होता कैसे नहीं, मरता खपता रोशनपुर पहुंचा। वहां के जमींदार से कहा जरा अजमी साहब को तो बुलवाइए। बोले कौन अजमी? मैंने कहा वो आपकी साहबजादी उन्हें लेकर यहाँ आई हैं। बस ये सुनते ही नौकरों को बुलवाया
और पिटवाना शुरू कर दिया। मगर क्यों? तुमने उन्हें साफ साफ बता दिया होता कि रईसजादी रूही हमारे यहाँ मेहमान थी और वापसी में वो। अजी कौन रूही, कैसी रूही? जमींदार ने बताया कि उसकी इकलौती बेटी का नाम ज़ेबुन्निसा है और वो कभी उस हवेली से बाहर नहीं निकली। बस ये सुनते ही मैं भाग लिया। अल्लाह का शुक्र है जान बच गई। तुम्हें मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई बाबा। मगर ये अज़मी आखिर गया कहाँ? कौन थी वो रईसजादी? तुम्हारी वजह से हमें उस कच्चे बोसीदा मकान में शहजादी की जगह रईसजादी बनकर रहना पड़ा। आखिर तुम क्यों नहीं चाहते थे कि हमारी असलियत जाहिर हो? एक शहजादी का गरीब लोहार के घर क़याम यकीनन उसके लिए बाइस फख्र था, लेकिन अम्मी जान अहले दरबार को अच्छी नज़र से नहीं देखती। महलों से नफरत है उन्हें। खूब, तो उनके ये इनकलाबी ख्यालात अगली नस्ल तक क्यों नहीं पहुंचे? ये महल ही तो है जहां तुम शाही मेहमान हो। आप जानती हैं मैं यहाँ खुद नहीं आया, और जो कुछ मैं नहीं कह सका आप कह दीजिए। मेरा इतना ख्याल क्यों है आपको? इसलिए कि तुम एक दानिश्वर हो, पढ़े लिखे हो, सोचते हो और महसूस करते हो। और कितनी अजीब बात है कि सांस ले रहे हो, जिंदा हो, इन तमाम खूबियों के बावजूद शाही महल में हो जहां इस किस्म की चीजों का दाखिला मना है। अज़मी, जिस मुल्क में एक पढ़े लिखे शख्स के हाथ में कलम की जगह हथौड़ा हो, वहीं अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि बेरोजगारी ने कैसे कैसे जोहरे काबिल संगरेजों में तब्दील कर दिए होंगे। और कुछ? बहुत कुछ कहने को जी चाहता है शहजादी साहिबा, लेकिन जहां समात इतनी नाजुक हो कि बोझल लफ्जों का पार बर्दाश्त न कर सकें, और जहां सच्ची बात कहने के लिए जल्लाद की इजाजत जरूरी हो, वहां खामोशी मसलहत नहीं, मजबूरी है। क्या तुम अब भी जानना चाहते हो कि हम तुम्हें अपने साथ किस लिए लाए थे? किस लिए? तुम ना होते तो किससे बात करते हम? यहाँ आने वाले तो वही सब कुछ कहते हैं जो शाही समाती सुनना चाहते हैं। खुशामद के पानी से धुली हुई आवाजें। नए शाही मेहमान को मुलाजा फरमाया तुमने? कौन? वो अहमक शहजादे रुस्तम बख्त। आप आदाब। माँ बदौलत तशरीफ ला चुके हैं। मेहमानों का रास्ता दूसरी तरफ है शहजादा मोहतरम। आप यहाँ ख्वाबगाह में कैसे? शहजादों के रास्ते में ख्वाबगाहें जरूर आती हैं। कहाँ है वो शहजादी जो हमारा इंतजार नहीं कर रही हैं? उन्हें बारादरी की तरफ जाते हुए देखा था मैंने। जाने दिया जाए उन्हें। ये बताओ तुम कैसी हो? तबीयत ठीक है? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब्बा क्या करते हैं तुम्हारे? गुलाम है वो। गुलाम? कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? गुलाम क्यों बन गए हो? गुलाम खुद नहीं बनते, बनाए जाते हैं। हैं? हाँ 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 हाँ, तो इसका मतलब है काफी गरीब लोग हो तुम। कभी कोई पैसे वैसों की जरूरत हो तो हमें बता देना। इस इनायत की वजह? हाँ हाँ हाँ, वो तुम हमारे खाने पीने का तो ख्याल जो रखती हो। वो तो मेरा फर्ज है। तुम्हारा जो फर्ज है हम पर वो कर्ज है। एक टूटी हुई आधी अशरफी होगी तुम्हारे पास? नहीं तो क्यों? हम ये सोच रहे हैं कि 1.5 अशरफियां तुम्हें इनाम अता फरमाएं। शहजादे का इनाम और 1.5 अशरफी? वैसे दौलत की कोई कमी नहीं, लेकिन बुरे वक्त का भी ख्याल रखना चाहिए आदमी को, है ना भाई? क्या पता कल को शहंशाह मौजम नाराज हो जाए, अशरफियां चोरी हो जाए, या उधार वाला रास्ते में हमारी गर्दन पकड़ ले तो फिर। जी मैं समझी नहीं। मलका आलिया। आप भी कमाल की बातें करती हैं हमशीरा आजी। आप और यहाँ शहंशाह मौजम की ख्वाबगाह में? रात का वक्त है, चिड़ियां चहचहा रही हैं, काली घटाएं छाई हुई हैं,
चांद निकला हुआ है और हम एक हसीन जौहर में कश्ती चला रहे हैं। क्या हो गया बच्चे को? क्या कह रहा है ये हम सोते में बोल रहे हैं। सोते में चलने की आदत है हमें। या इलाही खैर करना। परेशानी की कोई बात नहीं है हमशीरा अजीजा, बहुत से लोगों को सोते में चलने की बीमारी होती है। हट जाओ रास्ते से, हमारी कश्ती मंझधार में जा रही है। हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ, हट जाओ। कोई खतरनाक बीमारी तो नहीं है? हरगिज नहीं, मगर इनकी आदतें आपके शहजादे से बहुत मिलती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ये सोते में जागते हैं और वो जागते में सोते हैं। कनीज़े खास, तुम हमारे इतने करीब ना हो कि तुम्हारी जुल्फों की चिरान से हमें जुकाम हो जाए। लो, हम तुम्हारे हसीन चेहरे पर आंखें खोल रहे हैं। बचाओ 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 बचाओ। बड़ी मुश्किल से जान बची है। माफ करना खोपड़ी पप्पो, हमें मालूम नहीं था कि ये आप हैं। देखिए, हमें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत कीजिएगा। हमारे भूतों से खानदानी ताल्लुकात हैं। कैसे विलायक हैं? कौन है? तू ही बचाने वाला है। यहाँ तो चुड़ैले भी हैं। कौन आया है? देखिए चुड़ैल बाजी, हम गलती से आपके इलाके में आ गए हैं। आप ही वापस चले जाएंगे। क्या बकवास है? जिंदगी में पहली बार एक चुड़ैल देखी है और इतनी हसीन। आप चुड़ैलों की मलका हुस्न है क्या? होश में तो हो तुम? मैं चुड़ैल नजर आ रही हूँ तुम्हें? और आप कौन हो सकती हैं? देखिए खोपड़ी पप्पो, अगर ये परी होती तो पर होते इनके। और हूर इसलिए नहीं कह सकते कि अभी हम जिंदा हैं। वैसे भी शाही खानदानों को जन्नत में जाना जरा मुश्किल ही लगता है। शाही खानदान? अब आपसे क्या छुपाना पिछली पैरी आपा। हम में गुमशुदा शहजादे हैं और एक वीर से जान बचाकर इधर आ गए हैं। जरा उसे भगा दीजिए। मैं भगाऊं उसे? बड़े अफसोस की बात है, औरत हो कि डर रही हो? और तुम कैसे शहजादे हो? मुझे तो घसियारे लगते हो। खामोश, हद अदब। आज तक किसी आसेब ने हमारी तौहीन नहीं की। क्या उल्टी सीधी हाँक रहे हो तुम? मैं कोई आसेब नहीं हूँ। मेरा नाम फरहाना है। अच्छा, तो ये कहो ना, तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। यहाँ कैसे? ये गार अपना है या किराए का? मैं अपने वालिद की तलाश में मुल्क नेकाबाद से आई हूँ। रास्ते में घोड़ा बीमार होकर मर गया। पैदल चलती हुई जंगल में भटक गई और उस रीछ की वजह से यहाँ पनाह ले ली। उफ, कितनी दर्दनाक दास्तान है। तुम्हारे वालिद को हम तलाश कर देंगे। कौन है वो? वो एक मौर्रिख है। मुलाहिजा फरमाइए। शहंशाह जाबिरुद्दौला की सखावत, फयाजी और मेहमान नवाजी की दूर दूर तक धूम है। जब सल्तनत कोहिनूर से शहजादा रुस्तम बख्त तशरीफ लाए तो शहंशाह मुअज्जम ने उन्हें दरबार खास में 500 अशरफियां इनायत फरमाई। ये क्या? इमला की गलती आलिजा। तारीखी गलती। ये तुमने क्या लिख दिया? 500। इतनी ही तो अशरफियां आपने इनायत फरमाई थी। तुम एक अच्छे दरबारी मौर्रिख कभी नहीं हो सकते। कामयाबी की सलाहियत ही नहीं है तुम में।
जब शहंशाहों की तारीख लिखी जाए तो उनके ताइफ की मिकदार में समझदार मौर्य कुछ सिफर अपनी तरफ से बढ़ा दिया करते हैं। जी समझ गया अलीजा, 500 को 5000 कर दिया जाएगा। अलीजा कदम बोसी की इजाजत चाहता हूँ। देख रहे हो हम तारीख लिखवा रहे हैं, फिर भी तुम खैर अर्ज करो। अलीजा, वजीर खजाना मुल्तमिस हैं कि उन्हें शाही खजाने से रकम निकालने के लिए परवाना इनायत किया जाए। ऐसी क्या उज्जत पेश आ गई उसे? अलीजा, आज अमायदीन सल्तनत को तनख्वाहों की अदायगी का दिन है। क्या अमायदीन ने तनख्वाहें तलब की हैं? जी नहीं तो अलीजा। करेंगे भी नहीं। तुम नहीं जानते कि अक्सर हमारे अहलकार कई कई माह तक अपनी तनख्वाहें वसूल नहीं करते। वो क्यों अलीजा? तो फिर उनके अखराजात कैसे पूरे होते हैं? उनकी रिश्वतों की रकम तनख्वाहों से कई गुना ज्यादा होती है। बहुत शरीर हैं हमारे अहलकार। अलीजा, अब अतालीक साहब का मसला भी हल कर दीजिए। आप खुद कह दीजिए। बस वो क्या अर्ज करूं अलीजा, वजीर खजाना फरमाते हैं कि मुझे तनख्वाह नहीं दी जाएगी। क्यों? उनका इरशाद है कि मैं शहजादे का तालीक हूँ, उनकी तालीम और तरबियत पर मामूर हूँ, और जब शहजादे ही मौजूद नहीं है तो तनख्वाह कैसी? तो क्या गलत कहा उसने? तालीम का मुआवजा उस वक्त होगा जब तालीम दी जाएगी। अलीजा, अगर तालीम हासिल करने वाला ना हो तो तालीम देने वाले का क्या कसूर? तो क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि हमारे शहजादे वापस भी आएंगे? जरूर आएंगे, मगर उस वक्त तक एक फाका ज़दा उस्ताद उन्हें पढ़ाने के काबिल नहीं रहेगा। हुजूर वाला, मैदे का दिमाग से बड़ा गहरा रिश्ता होता है, और अगर पेट का सुतून खोखला हो जाए तो जहन की छत गिर जाया करती है। वैसे भी शाही खजाने में क्या कमी है अलीजा? जब ही तो आपने एक परदेसी शहजादे को 500 शर्फियां इनायत की हैं। 500 अशरफियां? हम इतने अहमक नहीं हैं कि असली अशरफियां तोहफों में जाया कर दें। वो नकली थी, पीतल की बनी हुई। क्या वो अशरफियां जाली थी? हाँ, जाली थी। लेकिन ये बात हमारी तारीख का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। नहीं बनेगी। दरबारी मौर्य को सर सलामत रखना है अलीजा। बहुत हो। लेकिन अलीजा, अगर अशरफियों में सोना ही नहीं होगा तो दुकानों पर जरे नक्द का क्या एतबार रहेगा? तुम सिर्फ लफ्जों के सौदागर हो तारीख। उमूर दौलत हम ही जानते हैं। जा सकते हो तुम। आदाब अलीजा। आओ मुशीर खास। वो हमारा खास काम कैसा चल रहा है? बहुत कामयाबी से अलीजा। मुल्क खुदादाद के बादशाह से जो आप इंतकाम लेना चाहते हैं उस पर पूरा अमल हो रहा है। हमने मजीद सिपाहियों को मुल्क खुदादाद रवाना कर दिया है। सिपाहियों को सादा लिबास में ही भेजा है ना? जी हाँ अलीजा, और उन्होंने वहां ऐसी गड़बड़ फैलाई है कि नाटका बंद कर दिया है। खूब, बहुत खूब। मुल्क खुदादाद के बादशाह ने हमारी शहजादी से अपने बेटे की शादी करने से जो इनकार किया था, उसका नतीजा उसे देखना होगा। रियाया सख्त परेशान है कि ये सब क्या हो रहा है। हर तरफ हंगामे, कहीं आग लगाई जा रही है, कहीं काफिलों को लूटा जा रहा है। मगर क्यों? पहले तो कभी ऐसे नहीं हुआ था। मैंने अच्छी तरह तफ्तीश कर ली आलिजा। हमारी रियाया में से कोई भी शामिल नहीं है। ये सब एक साजिश है। किसकी? शहंशाह जाबिरुद्दौला के अलावा और कौन हो सकता है? हम जानते हैं वो हमसे इंतकाम ले रहे हैं। और हम कुछ नहीं कर सकते आलिजा। इतनी बड़ी सल्तनत से टकराना हमारे बस में नहीं। तो फिर क्या करें हम? दूसरों के हाथों अपना घर जलता देखते रहें? मेरी राय यह है आलिजा कि इफ़हाम और तफहीम की खातिर उन्हें यहां आने की दावत दी जाए, सैर और तफरीह के बहाने। ऐसा ही करना चाहिए। आप कल ही उनके नाम दावतनामा लेकर रवाना हो जाइए। शायद
इसी तरह जाबिरुद्दौला खुश हो जाएं। हम नाराज भी हो सकते हैं। हमारे मेहमान उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक हम नहीं चाहें। हाँ हाँ, चले जाना, आराम से चले जाना। आलिजा, खुशखबरी लेकर हाजिर हुआ हूँ। आलिजा, खुशखबरी, शहजादा मौजम तशरीफ ले आए। बहुत खूब। हमारा शहजादा कहाँ है? एक चौकीदार को थप्पड़ों से सरफराज कर रहे हैं कि उसने उन्हें पहचाना क्यों नहीं। हम अर्ज करते हैं कि आप उनके मुंतजिर। शुक्र है, शाही हरकारों ने आखिर उन्हें तलाश कर ही लिया। अब्बा हुजूर, हमारा शहजादा लख्त जिगर। अब्बा हुजूर, मेरा चांद। अम्मी हुजूर। मगर ये तुम्हारी हालत कैसी हो गई है शहजादे? क्या अर्ज करें अम्मी हुजूर, शहजादी की तलाश में हम अपने सिपाहियों से बिछड़ गए। एक नदी पर नहाते हुए कोई बदबख्त आया और हमारा लिबास उठाकर चलता बना। और तुम अब तक शहजादी को तलाश कर रहे? वो तो वापस आ चुकी। आ गई हमारी हमशीरा। हाँ, मुल्क खुदादाद से वापसी पर डाकुओं से सामना हो गया था, मगर ये नौजवान उनके सामने आहनी दीवार बन गया। जान बचा ली हमारी शहजादी। अज़मी कहते हैं मुझे। अबे ये तुम हो खरीदा खान? यहाँ पहल में है? तुम इन्हें जानते हो? जी हाँ, हम बहालत फाका एक गन्ने के खेत में तशरीफ ले गए थे। इस नेक दिल शख्स ने हमें एक गन्ना नजर किया था। आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई शहजादे मौजम। अबे हमें भी हुई, और ज्यादा खुशी की बात यह है अब्बा हुजूर कि हम तन्हा नहीं है, एक मेहमान खातून भी हमरा है। खातून? तो बुलाओ उन्हें। फरहाना, मैं एक मौजूद की बेटी हूँ। जैसा आगे कदर में सुनाया था, जब आगे दिन आपने कुछ नहीं। लेकिन तुम हमारे शहजादे को कहाँ मिलते? ये मुमकिन है कि वास्ते अपने वाले की तलाश में निकली थी, हमारे मुल्क के जंगल में रास्ता भूल जा रही है। तो अब तुम्हारी ये मेहमान महल में रही। दरोगा मेहमानदारी को हुक्म किया जाए, इनके लिए एक बड़े मेहमान खाने का इंतजाम करें। शहर में कोई मकान लेकर दे दीजिए। बड़े मेहमान खाने में तो शहजादा रुस्तम बख्त ठहरे हुए हैं। वाह वाह वाह, सभी खुश हो गए भाई। आज बहुत मजा का खाना है भाई। मैं तो हुजूर वाला के लिए मेहमान खाने में खाना लगवा रहा था, मगर पता चला कि आप यहाँ बारह में खाना पसंद फरमाएंगे। हम अपने घर भी दरी पे ही खाना खाते हैं। जी, दरी पर? बहुत बड़ी दरी होती है वो। यह है 12 दरी, वो होती है 13 दरी, 14 दरी। हाँ, खा चुके यार। जी हुजूर। लो यार, बहुत मजा का, आपको बहुत मजा। पता नहीं कहाँ गया है वो। अबे हाँ, तुम इधर आओ ना। झाड़ू कहाँ है? ये तुम हमसे मुखातिब हो? और किससे? कैसे जमादार हो तुम? आज हमारे मेहमान खाने की सफाई नहीं की अच्छी तरह। हम जमादार हैं? बावर्ची तुम हो नहीं सकते, वो जरा कायदे के कपड़े पहनते हैं। अरे हम समझ गए, शाही इस्तकबाल में घोड़ों की मालिश करते हो तुम, है ना भाई? हम गधों की मालिश भी कर देते हैं और जरूर करेंगे। अबे कौन हो तुम? खामोश, हत्यादब। अगर तुम एक चरवाहे हो तो यहाँ तुम्हारी कोई बकरी नहीं खोई। गुस्ताख बहरूपिये, हमसे मुंह मारी की जरूरत कर रहे हो तुम? आप आ गए हमशीरा। भाईजान, आप इस हालत में?
सब तुम्हारी तलाश में हुई है ये हालत। मगर हमें इल्म नहीं था कि हमारी गैर मौजूदगी में ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पाली जाएंगी। कौन है ये शख्स जिसकी शक्ल पर ये लिबास एक इल्जाम है? ये सल्तनत कोहिनूर के शहजादे हैं, शहजादा रुस्तम बख्श। अब्बा हुजूर के खास मेहमान हैं। हाँ। अच्छा, अब्बा हुजूर के। जी जी। और इनसे मिलिए आली कद्र, ये शहंशाह मौज़म के वली-अहद हैं, इकलौते शहजादे। आज पहली बार एक ज़ेरे तामीर शहजादा देखा है हमने। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। हमें भी बड़ी खुशी हुई कि आप मकतूल कहलाने से बच गए, वरना कौओं के लिए दावत आम हो जाती। आपने लिबास तो तब्दील कर लिया होता भाईजान। हम जरा जल्दी में थे और दरोगा मेहमानदारी को कनीज। आप शहजादा मौज़म? तुमने दरोगा मेहमानदारी को तो नहीं देखा? जी नहीं, मैं तो अपने कमरे से निकल कर आ रही हूँ और तमाशा देखने जा रही हूँ। कैसा तमाशा? आपको नहीं मालूम? आज शहर पना पे 3 मुहाफिजों की गर्दन मारी जाएगी, शहंशाह मौज़म के हुक्म से। तुम तो शहजादा रुस्तम बख्श की सल्तनत में रह चुके हो अज़मी। तुमसे ज्यादा कौन जानता होगा उनके माल और दौलत के बारे में? मैं ज़्यादा अरसे उनके कदमों की जीनत नहीं रहा अली जान। बस इतना जानता हूँ, भागे हुए हैं वो। जब वो अपने मुल्क वापस ही नहीं जा सकते तो कैसी सल्तनत, कैसी दौलत? आदाब अब्बा हुजूर। आओ शहजादी, अभी हम तुम्हारे ही बारे में सोच रहे थे। और हम ये सोच रहे हैं कि आपकी सोच इस महल के पार क्यों नहीं निकली। क्या कह रही हो रूही? काश कभी आप ये भी सोचते कि रियायत क्या सोचती है। आज 3 मुहाफिजों की गर्दन मारी जा रही है। हाँ, उनके होते हुए कैदी बादशाह फरार हो गया था और सिपाही उनकी तलाश में है कि जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार किया जाए। वो फरार का मुजरिम है अपनी बेटी की साजिश के जरिए। और उनकी बेटी यानी आपकी नई मलिका के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने खुदकुशी की थी। जब कोई खुद ही अपनी जिंदगी से बेजार हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं? महल के अहाते में बगैर तख्तों की कब्रें शहंशाहियत के जिस्म पर फोड़ों की तरह उभर रही हैं अब्बा हुजूर। और रियाया कहती है ये जुल्म है। जुल्म है? खताकार को सजा ना दी जाए? शहंशाहों का वो कानून जिसमें कुव्वत और इस्तेहकाम ना हो, मिट्टी का एक मामूली घरौंदा है जिसे रियाया के कदम रोंदते हुए गुजर जाते हैं। मैं जानता हूँ ताकतवर कानून शहंशाहियत का इस्तेहकाम है, लेकिन ताकत के ज़रिए किसी को गिराने से बेहतर ये नहीं है कि यही क़ुव्वत किसी गिरे हुए को उठाने के काम आ जाए। हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि शहजादी के फलसफे का असर तुम पर भी हो गया। मगर ये मत भूलो कि अमली जिंदगी उन किताबों से मुख्तलिफ होती है जिनमें सिर्फ लफ्ज लिखे हैं। लफ्ज ही सब कुछ होते हैं अब्बा हुजूर। लफ्ज इंसान की पहचान है, वरना आवाज़ें तो जंगल में नहीं होती। तुम दोनों क्या चाहते हो? शहजादी ने कहा था, मैंने इनकी जान बचाई है। मैंने आज तक कभी इस खिदमत का सिला आपसे तलब नहीं किया। तो मांगो, मांगो, क्या मांगते हो? सोना, जवाहरात, जमीन, मनसब? कुछ नहीं चाहिए आली जान। मुझे कुछ बख्शना चाहते हैं तो उन 3 मुहाफिजों की जान बख्शी कर दीजिए। काश कुछ और मांग लिया होता। ये जान बख्शी? क्या हुक्म है आलीजा? जाओ, हमारा हुक्म है कि शमशीर नियाम से पेवस्ता रहे। हुक्म की तामील होगी आलीजा। कौन है आप? किसकी तलाश है आपको? मेरा नाम फरहाना है।
मैं शाही मौरख की बेटी हूँ। मगर यहाँ कैसे? मुझे बताया गया है कि शाही बाग से मुत्तसिल मेरे अब्बू का कमरा है। जी हाँ, पहले बारादरी आएगी, उसके यहाँ सामने है वो कमरा। जी बहुत बेहतर, शुक्रिया। कनीज़े खास कौन सी ये? शहनशाह मौज़म की मौरख की बेटी है, फरहाना नाम है। मौरख का कमरा तलाश कर रही है। अच्छा, आओ आओ मेरे साथ इस छोटे रास्ते से, आओ। आ रही है, वो आ रही है। कनीज़े खास, तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई कि तुमने फरहाना का कमरा मखसूस करने में देर कर दी? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि फरहाना के वालिद मोहतरम मौरिक साहब हमसे कितना प्यार करते हैं, इसीलिए हम उन्हें चचा कहते हैं। आइंदा ताखिर नहीं होगी हुजूरे वाला। फरहाना के आराम का ख्याल करना हमारा फर्ज मनसबी है। जाओ। माफ कीजिएगा, जी तो शहनशाह मौज़म के मौरख यहीं ठहरे हुए हैं? मौरख भी अगर ठहर जाएं तो तारीख आगे कैसे बढ़ेगी? छोड़िए, हमसे मिलिए। हम हैं शहनशाह मौज़म के बिरादर निस्बती, और शहनशाह मौज़म ने हमसे कह रखा है कि इस महल में जो भी आए उसको हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। कौन है आप? मेरा नाम फरहाना है। आप हैं फरहाना? हम आप ही के मुंतजिर थे। देखिए, आपके और हमारे सितारे कितने मिलते हैं। टूटे हुए सितारे किसी से नहीं मिलते हुजूरे वाला, वो खलाओं में गुम हो जाते हैं। खूब, बहुत खूब। लीजिए, मौरख साहब भी नाजिल तशरीफ ले आए हैं। अब्बू जान। फरहाना। अब्बू जान, आप कहाँ थे? मैं कितनी देर से आपको ढूंढ रही थी। मैं गोशे तारीख में मसरूफ था, लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गई बेटी? मालिक के मकान ने किराया अदा न करने पर घर से निकाल दिया, और मुल्क खुदादाद से आने वाले काफिले से इत्तला मिली कि आप वहाँ भी नहीं पहुँचे हैं। मैं परेशान होकर आपको ढूंढने निकल खड़ी हुई। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए? ये यहाँ हमारी मेहमान होंगी। जैसे ये आपकी बेटी वैसे ही आपकी बेटी। हम अभी इनका इंतजाम करते हैं। अगर आपको मुल्क खुदादाद नहीं जाना था तो वापस आ गए होते अब्बू। कैसे आ जाता? मैं तो इस महल से बाहर तक नहीं जा सकता। खैर छोड़ो, अपना मुल्क निकाबात के साल में राया बादशाह सलामत के गुम हो जाने की वजह से बहुत परेशान है। वो अपनी शहजादी के साथ सरहदों के दौरे पर निकले थे। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। खाना खा लिया आपने? हाँ बेटा, बहुत तकलीफ की तुमने। तकलीफ कैसी बाबा? आप बेगम साहब के बुजुर्ग जो हैं। ये लो चमकी, पूरे 2 पैसे हैं। गोश्त, सब्जी और जलाने की लकड़ी लेके आना। जी अच्छा। आपने मुझे पनाह देकर बड़ी तकलीफ उठाई इतने दिनों। घर आए मेहमान पर दरवाजा बंद तो नहीं किया जा सकता। मेहमान भी वो जो दीवार कूद कर आया और दरवाजे से वापस। ये लो, सफर के लिए खाना बांध दिया है। 2-1 रोज तो चल ही जाएगा। शुक्रिया। अच्छा, अब इजाजत। शाही सिपाहियों से बचते हुए जाना, लेकिन तुम जाओगे कहाँ? मंजिल का फैसला तो रास्ते ही करेंगे। हिफाजत के लिए अगर एक खंजर मिल जाता तो। खंजर? वो तोहफा में वापस कैसे है? वो एक ही है मेरे पास भी। आप तो घबरा गई। मैंने उस रात आपको और आपके हाथ में उस खंजर को एक ही नजर में पहचान लिया था। अब ऐसे क्या मसले थे कि आप मुझे पहचानने से मुसलसल इनकार कर रहे? जी मैं। जाते हुए मुसाफिर खलिश लेके घर से निकले तो राहें बहुत दुश्वार हो जाती। सिर्फ एक बार कह दीजिए कि मैं आपके लिए अजनबी नहीं। कैसे भूल सकती हूँ माजी के अल्लाह, आपकी इनायतों को। दुख सिर्फ इतना है
कि आप मेरे मेहमान बने तो इस कच्चे मकान में, और मुझे शरफ मेहमानी हासिल हुआ था आपके महल में। गुजरे वाला मलका आलिया तशरीफ लाती हैं। आदाब, आपने हमें याद फरमाया था। ये जानकर बड़ी हैरत हुई कि आप अपने शौहर आली वकार के साथ शिकार पर तशरीफ नहीं ले गए। जी हाँ, तबीयत कुछ नासाज थी। शिकार अगर शेर का हो तो होनी भी चाहिए। आप बिल्कुल सही समझे। शेर मलिकाओं के साथ कुछ ज्यादा तरजीही सलूक नहीं करते। वैसे आपके जाने में क्या अमर माने था? कुछ शिकार से दिलचस्पी नहीं है। बहुत खूब। सरताज हुजूर जाने से पहले हमसे फरमा रहे थे कि शेरों के लिए बहुत नर्म गोशा रखते हैं आप अपने दिल में। वो हमारे दोस्त भी हैं और मेहमान भी हैं, जो चाहें कह सकते हैं। सच पूछिए तो हम अपने मेहमान के साथ जरूर जाते, लेकिन हमने गरीबों के लिए एक मुफ्त शिफाखाना बनवाया है और आज ही उसका इफ्तिताह करना है। चलिए, ये उज़्र हमने तस्लीम कर लिया। हम उन्हें ये शिकारी खंजर बतौर तोहफा पेश करना चाहते थे, मगर वो जल्दी में चले गए। कैसा है? बहुत खूबसूरत। कीमती जवाहरात से मुरस्सा ये खंजर यकीनन एक यादगार तोहफा होगा। आपका वो तोहफा उन्हें बहुत अजीज था और मैंने भी उनकी यादों की तरह बहुत संभाल कर रखा है उसे। अफसोस बस ये है कि वो खंजर उठाया भी तो किस पर, जिसने उसे पेश किया था। आपने मुझे पनाह देकर उसकी तलाफी तो कर दी। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं कि मैंने आपको पहचानने से दानिस्ता गुरेज किया, लेकिन माजी की एक मलिका के लिए एक जाबिर शहंशाह के मफरूर कैदी को पहचानना कुछ आसान न था। हाँ, मुझे आपकी मजबूरी का एहसास है। मैंने बहुत तकलीफ के दिन देखे, मेहनत, नादारी और फाके। बड़ी मुश्किल से पाल पोस कर जवान किया है अपने अज़मी को। शहंशाह के खौफ से थोड़े थोड़े अरसे बाद सिर्फ इसलिए घर बदलती रही कि कोई मेरे माजी के बारे में कुछ जान न जाए। हाँ, यही बेहतर था आपके लिए। अब तो मेरी सिर्फ ये ख्वाहिश है कि बकिया जिंदगी यूं ही इस गोशे गुमनामी में गुजर जाए। नफरत हो चुकी है मुझे जाहो हशम से, महल से और दरबार से। शहंशाहों का जाओ हशम और दरबार का वकार सिर्फ इसी सूरत में बरकरार रह सकता है जब रियाया सर उठाए भी तो इल्तिजा के लिए। इल्तिजा ही तो की थी हुजूर वाला, मगर ऊंची आवाज में। शहजादी को ना पहचान कर तुमने गलती की थी और दरबार में आवाज बुलंद करके जुर्म किया। ऐसे सरफरों को सर के बोझ से आजाद कर देना चाहिए हुजूरे वाला। कुछ तो खुदा का खौफ करो यार, जल्दी पे तेल डालते हो तुम लोग। अरे गलती से दिखती है कि इन्होंने अपने कहवे खाने पे शहजादे को शहजादा तस्लीम करने से इनकार कर दिया। और हमने तो उन्हें कोई तकलीफ भी नहीं पहुंचाई थी आलिजा। एक शहजादे के लिए इससे बड़ी और तकलीफ क्या हो कि उसे आम रियाया समझा जाए। तो आदमी तो दो नहीं होते हैं, आदमी आदमी, भाई भाई, है ना भाई? ये मत भूलो रुस्तम बख्त, ये पहाड़ जमीन से ही उभरता है, लेकिन उसकी चोटी जमीन नहीं कहलाती। ये बुलंदी और फासला ही वो फर्क है जो एक हुक्मरान को रियाया से मुमताज करता है। अगर ये फर्क मिट जाए तो हुक्मरानी मिट जाती है। हमारी खातिरी कुछ रियायत कर दें अपने इंसाफ में। इंसाफ होगा
जरूर होगा। हम हुक्म देते हैं कि इन दोनों को जिंदगी भर के लिए जंजीर में डाल दिया जाए। आलीजा सल्तनत खुदादाद से शाह के ये इसी खत्म बोस्ती के लिए हाजिर हुए। सल्तनत खुदादाद से? शहनशाह मौज़म की खिदमत में सल्तनत खुदादाद का दीवान अपने शाह का दावतनामा पेश करने की इजाजत चाहता है। जरूर, क्यों नहीं? पढ़कर सुनाइए वजीर तालीम। शहनशाह मौज़म, शायद आप ये भूल रहे हैं कि हमारे वजीर तालीम अनपढ़ हैं। लाइए हम पढ़ेंगे। सल्तनत खुदादाद के शाह की जानिब से शहनशाह मौज़म की खिदमत में आदाब नियाजमंदी। एक मुद्दत गुजरी कि हमारी आंखें दीदार खुसूसी से महरूम हैं और आपने सरजमीन मुल्क खुदादाद को अपने कदमों से इज्जत नहीं बख्शी। अगर आप अपनी अवलीन फुर्सत में बसिलसिला सैर व तफरी हमारी मुमलिकत में तशरीफ लाएं तो कद्र अफजाई होगी। फकत बसिलसिला सैर व तफरी? हम गौर करेंगे दावतनामे पर। अलीजा, देर से आने की माजरत चाहता हूं। अज़मी साहब, आप? तुम जानते हो इन्हें? जी हाँ अलीजा, ये मुमलिकत खुदादाद में बादशाह सलामत के खास मेहमान। खास मेहमान? हमारे दुश्मन के?